पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। 1-2-4 मिनट लेट हुआ, कुछ चीजें अपडेट हो रही थी, खबर पर बात होगी। तीसरे फ्रंट की तैयारी चल रही है, चिराग पासवान उसके मुखिया होंगे। तीसरा फ्रंट कौन है, किन किन नेताओं को, किन किन दलों को मिलाकर बनेगा, ये एक बड़ा विषय है, जानना आपके लिए जरूरी है। कल हमने बताया भी था कि आज आप जुड़िएगा, हम आपको बताएंगे कि चिराग पासवान उस फ्रंट के मुखिया कैसे हो सकते हैं, नेता कैसे हो सकते हैं, सीएम फेस कैसे हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की राजनीति चिराग पासवान अभी फिलहाल इन दिनों करते दिख रहे हैं, जिस तरह की गतिविधियां उनकी दिख रही है, प्रशासनिक महकमे में एक अलग सा हरकंप है कि सत्ता दल का, सहयोगी दल का नेता जो बिहार सरकार में हर तरह से नीतीश कुमार को अभी नेता कह रहे हैं, केंद्र में जो है उनकी पूरी भूमिका है, मंत्री हैं, वो आखिर कानून व्यवस्था पर इस तरह से सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं, क्या वजह है? कुछ न कुछ तो बात होगी। कल तो दुख प्रकट कर दिया उन्होंने कि हमको दुख है कि मैं इस सरकार का समर्थक हूं, समर्थन कर रहा हूं, दे रहा हूं। समझिए कितनी बड़ी बात है। वाद विवाद शुरू हो गया, जेडीयू की तरफ से पलटवार पर पलटवार शुरू हो गए। समझने वाली बात है कि चिराग पासवान चाह क्या रहे हैं, जान लीजिए। एकदम माहौल एकदम जो है थरथराने वाला है। कारण है इसके पीछे, क्योंकि चिराग पासवान ने गोटी सेट कर ली है। देखिए, चिराग पासवान ने गोटी सेट नहीं की, एक बात हम आपको क्लियर बता देते हैं, चिराग पासवान को किसी ने सेट कर लिया है, क्योंकि अब नहीं होगा। एक बार 2020 में एकला चलो की राजनीति की, अपनी ताकत का अंदाजा लगाया, और 2025 जब चुनाव सर पे है तो अभी कई तरह की बातें, गुत्थम गुत्थी, इधर उधर की चर्चाएं चल रही है। 5 को सांसद तो है ही ना अपना, कि नहीं, इंक्लूडिंग ऑल। उन्होंने एक इंटरव्यू में आज से कुछ दिन पहले कहा, चिराग पासवान ने, जब उनसे 2 सेकेंड में, हम पहले बता चुके हैं लेकिन फिर बता देते हैं कि आपका मित्र कौन है। तो मित्र क्या, निजी जीवन में बहुत सारे मित्र हैं? नहीं, राजनीति में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? प्रशांत किशोर। राजनीति में सबसे अच्छा दोस्त चिराग पासवान के प्रशांत किशोर हैं। और प्रशांत किशोर ने पहले भी चिराग पासवान की कई दफा तारीफ कर दिया है और चिराग पासवान के लिए मजबूती से खड़ा रहते हैं। आज तक बताइए कि प्रशांत किशोर ने, जनसुराज के किसी नेता ने, एक भी व्यक्ति ने कभी चिराग पासवान के खिलाफ में एक शब्द भी कहा हो? चाहे चिराग पासवान के किसी नेता ने प्रशांत किशोर के दल जनसुराज के बारे में, चाहे उनके बारे में एक शब्द कहा हो? नहीं। तैयारी जबरदस्त है। ये तैयारी क्यों है ये समझिए। 20 में भी सेट था, कहानी किसने सेट किया, कैसे सेट किया, ये सबको पता है। और 2025 में भी सेट है। यानी कि एक दल को बिहार से बिल्कुल नस्तो नाबूद कर देना है, समाप्त। क्योंकि एक दल बिहार में समाप्त होगा तभी जाकर सीधी फाइट होगी, सीधी फाइट। और सीधी फाइट कौन चाह रहा है? कौन बड़ा दल है जो आरजेडी महागठबंधन से सीधी फाइट चाह रहा है? एक दल के रहते हुए यह संभव नहीं हो रहा है। तो चिराग पासवान बीच में है, चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक है, जितनी फायरिंग होनी है होगी। अब आने वाले दिनों में किस तरह का फ्रंट बनेगा ये देखना होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, चिराग को सीएम बनाने की बात प्रशांत किशोर ने कही भी थी और भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है। मुकेश सहनी उस तरफ है, उपेंद्र कुशवाहा इस तरफ है। अब उपेंद्र कुशवाहा को अगर उनके हैसियत के हिसाब, राजनीतिक हैसियत, मतलब उनकी जो ताकत है, उनका जो जनाधार, उस हिसाब अगर सीट नहीं मिलेगा फिर वो कहां जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो क्या डिसीजन लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि उन्होंने तो अपने आप को जो है जबरदस्त तरीके से वचनबद्ध हो चुके हैं कि हम एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। लेकिन राजनीति, पिछले दफा उन्होंने थर्ड फ्रंट बनाया पप्पू यादव और ओवैसी साहब के साथ मिलकर, एआईएम के जो चीफ हैं
उनके साथ मिलकर। बिहार में कई दल थे, उसमें एक जो रावण करके हैं, चंद्रशेखर एमपी जो है, उनके दल भी शामिल थे। इस बार उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का डिसीजन क्या होने जा रहा है, ये सबके लिए चौंकाने का विषय है। चिराग पासवान ने कल का बयान जो चिराग ने दिया वो सुनिए, अरुण भारती ने कुछ दिन पहले जो बयान दिया उस बयान को सुनिए, उससे पहले का बयान सुनिए, और कई बयान ऐसे हैं जो सरकार में रहकर सरकार के खिलाफत करने जैसी बातें जो बू है उससे आ रही है। समझिए बात को। और लोजपा रामविलास के एक नेता ने हमसे बातचीत हुई है ना भाई, हम जानते हैं ना कि कौन नेता ने क्या कहा है। सो समझिए बात को कि अभी कोई डिसीजन नहीं होगा, कौन कहां कैसे क्या कब करेगा। डिसीजन होगा बहुत जल्द, नेता डिसीजन लेंगे, यानी चिराग पासवान डिसीजन लेंगे कि बिहार में उनको क्या करना है, कैसे करना है, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है। ये खबर थी तो हमने आपको बता दिया। हो न हो बहुत जल्द इसका फैसला भी हो जाए, क्योंकि एक जिद है राजनीति में चिराग पासवान की, भाई हमको इतना सीट दीजिए तब आपके साथ रहेंगे, अन्यथा हम जो है पीछे चलने वालों में से नहीं है, पीछे नहीं चलेंगे, जैसा कि उनका अपना मानना है, उनकी अपनी विचार है। अगर प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा समेत और भी एक दो छोटी मोटी जो पार्टियां हैं उसको जोड़ने की जो प्रयास चल रहा है, जो लगातार जो है प्रयास चल रहा है, सफल रहा तो बड़ा पेचीदा चुनाव होगा इस बार बिहार विधानसभा का, बहुत ही पेचीदा खबर थी, जान लिए। अब आ जाइए थोड़ा सा हमर जिला में, महुआ में तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया चुनाव लड़ेंगे। ये कोई नए ऐलान नहीं है, ये पुरानी चर्चा है जो हम लगातार करते रहे हैं। हमको बता दीजिए, हमको देखने वाले, पेपर वाला कार्यक्रम को देखने वाले एक भी ऐसे लोग हैं जो बता पाएंगे कि धीरज शर्मा ने नहीं कहा था कि महुआ से तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे? बताइए। अरे हम तो 6 महीना पहले से कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव का मन नहीं लग रहा हसनपुर में। अरे हमने तो 1 साल पहले कहा था कि तेजस्वी यादव और पार्टी के जिद ने तेज प्रताप यादव को हसनपुर भेज दिया। अरे हमने तो 3 साल पहले कहा था कि तेज प्रताप यादव देखिएगा हसनपुर से जीत तो गए हैं, लेकिन वो हसनपुर में जाएंगे नहीं, रहेंगे नहीं, क्योंकि हसनपुर वो खुद नहीं गए हैं, स्वयं की मर्जी से उनको पीछे से पुश करके धकेल कर भेजा गया है। मतलब आप राजधानी के बगल में रहिए, मतलब कि छोट बेटा राजधानी के बगल में रहेगा, अब बड़का बेटा को इतना दूर ठेल दीजिए कि वो राजधानी और राजनीति दोनों से कट जाएगा। ऐसा होता है क्या? सो बताइए। कहीं ना कहीं मन में खटका, अब हमरो मन में खटकेगा। हमरो माता पिता अगर मान लीजिए कि छोटका होने के नाते हमारे ऊपर अगर किसी तरह का कोई बात होगा, कहीं चलिए आगे बढ़िए, तो मन में दुख पीड़ा नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, हम बगावत नहीं करेंगे, हम अपने हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लड़बे करेंगे। वही लड़ाई आरजेडी के अंदर चल रहा है, वही लड़ाई तेज प्रताप यादव के मन में सुलग चुका है। तेज प्रताप यादव ने मन बना लिया महुआ से चुनाव लड़ेंगे। अब महुआ के जो मुकेश रोशन है उनको जो है अलग से तिलमिलाहट हो गई है। स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक तिलमिलाहट किसको क्या कब होता है ये कोई नहीं जानता है, बहुत बातें होती जाती रहती है, फर्क नहीं पड़ता, न पड़ा है न पड़ेगा। बात रहे कि किसने किसको कैसे बदनाम किया, किसने किसको किस तरह से बदनाम किया, ये जग जाहिर है। ऊंची छलांग लगाने वाले अगर डरेरा से डरने लगे तो समझिए कि उनका भविष्य क्या है। हम तो भविष्य देखते थे, हमको तो ऐसा लगा था कि नहीं, ही इज ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, एंड हमको लगा था कि ना बड़ा मजबूत आदमी है क्षेत्र में, जिला में, अथी में, सब कुछ में, बहुत तरह की बात हम तो फेसबुक पर लिखे भी थे कई बार। अरे व्यक्तिगत संबंध को कोई हटा देगा क्या, खराब कर देगा क्या, तोड़ देगा क्या? लेकिन जब आप सच्चाई पर पर्दा डालकर किसी को जो है फंसाने की, बदनाम करने की और कई तरह की साजिश रचेंगे तो सवालात आपके ऊपर भी खड़ा होंगे। एक एमएलए ने, मैं नाम नहीं लूंगा, तिरहुत चुनाव में आरजेडी का एमएलए जो कि अपने ही एमएलसी उम्मीदवार सुबोध राय को मीटिंग करके हरवा दिए। कौन थे वो एमएलए बताइए? हमारे पास है इंफॉर्मेशन, हम डंके की चोट पर दे सकते हैं। 5 जयचंद है
उसमें से एक एमएलए का नाम है, हमारे पास है इंफॉर्मेशन, हम डंके की चोट पर दे सकते हैं। अरे हम नहीं दे सकते हैं, काहे नहीं देंगे? परिवार में बगावत करवाने वाले में भी एक एमएलए का नाम है। समझ जाइए, क्षेत्र में फोटोबाजी की चर्चा है कि खाली फोटो खिंचवाते हैं, रास्ता से आए रास्ता से गए, 5 गो 10 गो 20 गो लड़का है, हमरो 20 गो 50 गो दोस्त है, ऐसा थोड़ी हम लोग भी जाते आते हैं तो इधर उधर करते नहीं है, उसी को साथ रखते हैं। जनता से कोई ज्यादा लगाव, जनता से कोई मतलब, जैसा लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमको कहिएगा। समझिए, एक एमएलए ने कई बातें हमको बताई जो अंदर की बात है, हम नहीं बोल सकते हैं, हम उतनी निवाखरामी नहीं कर सकते हैं। हमको पता है कि हमारी जो है प्रतिष्ठा, हमारा मान सम्मान क्या है, हमको पता है कि हमारी ईमानदारी क्या है। अब आपकी ईमानदारी क्या है हम नहीं जानते हैं। एक एमएलए ने और भी कई तरह की चर्चाएं की। एक एमएलए ने उपचुनाव में जो है किसी न किसी तरह के षड्यंत्र करने की कोशिश की, जिसमें जो है डिस्क्लोज हो गया। एक एमएलए ने जब दोबारा से बिहार में एनडीए की सरकार बन रही थी तो फ्लोर टेस्ट के दौरान उससे पहले 2 एनडीए के विधायक को फोन किया, किसी के माध्यम से करवाया, कुछ इधर उधर की बात हुई, प्रलोभन देने की कोशिश हुई, खरीदने बटोरने की कोशिश हुई। सरकार इसकी भी जांच करेगी। कहां है आप, है कहां? अरे हम तो खबर चलाते हैं, खबर चलाएंगे, एकदम चलाएंगे, एक बार नहीं 100 बार चलाएंगे। और आपको लगता है, चाहे किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं भाई हम बड़ा ईमानदार हैं और हमको मेरे ईमानदारी पर बट्टा लगाया गया है, तो आपकी ईमानदारी का सारा खाका है मेरे पास, हर एक चीज है मेरे पास। कान से सुना हुआ चीज पेट में बंद है एक फोल्डर में, और आंख से देखा हुआ चीज दिमाग में कैद है, और बाकी चीजें तो फोन की चीजें फोन में होती है। तो अब यहीं से हम सेवा समाप्त करेंगे। बात राजनीतिक होगी, पत्रकारिता के मंच पर होगी, तो फिर इसी तरह से लड़ाई होगी। लड़ाई यानी कि व्यक्तिगत नहीं, जुबानी, यानी कि आप अपने तरफ से बैटिंग कीजिए, मैं अपने तरफ से फील्डिंग करूंगा, बैटिंग करूंगा। बात है सो साफ है, धीरज शर्मा नाम है, बाकी आप हम सब एक हैं। पारिवारिक संबंध में कोई खटास ना आए, इसकी हम हमेशा से आशा करते रहे हैं, करते रहेंगे। एक और बात, सोशल मीडिया गवाह है कि हमने आपके लिए क्या किया है। सोशल मीडिया चीजें बताता रहता है समय समय पर कि हमने किसके लिए क्या लिखा है, किसके प्रति जो है हम कितना वफादार हैं। हर चीज सामने है, हर चीज, एक एक चीज सामने है। इसीलिए आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लोग थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचिए। बड़ा राजनीति करना है, आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा कार्यक्रम था, इसीलिए हमने इस पर जिक्र कर दिया।